अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बॉक्स पैटीज़ बनाई थी, तो उसकी रेसिपी रिकॉर्ड की मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने इसके लिए रोल पट्टी जो है वो बनानी है। बाज़ार में आपको समोसा पट्टी मिल जाती है इजीली फ्रोज़न, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं ख़रीदी। हमेशा घर पे बनाती हूँ और वो इतनी मज़े की होती हैं कि आपको अब एक बार बनाएंगे तो आपको उसका फ़र्क जो है वो महसूस हो जाएगा। इसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा लिया था और उसको थोड़े से नमक के साथ और थोड़े से पानी के साथ नरम सा आटा जैसे गूंद लिया था। बस सिंपल, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालना आपने। बस मैदा लेना है और उसमें हस्बे ज़ायका नमक, मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाला है और तकरीबन 1 कप जितना इसमें पानी गया था और इसको मैंने गूंद लिया था। और गूंद के इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देना, ताकि ये ज़रा अच्छे से थोड़ा सा सेट हो जाए। रोल पट्टी जो है वो इसको हम बनाएंगे अभी यहाँ पे, और फिर उसके बाद उसको आगे फर्दर जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि उसकी हमने सैम्पलिंग जो है वो किस तरह से करनी है। अभी इसके लिए पहले फ़िलिंग बनाते हैं। फ़िलिंग के लिए हमने 1 चम्मच लहसुन को 1 चम्मच ऑयल के साथ सौते किया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें उबला हुआ चिकन डाला, उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन। इसमें तकरीबन 1 प्याली था, आप ये समझ लें आधा किलो के बराबर होगा। और उसको सौते करेंगे और फिर उसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। जैसे मैंने नमक डाला है, कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाली थी और साथ में इसमें कॉर्न्स डाले थे। जो भी वेजिटेबल्स आपको पास अवेलेबल हों आप इसमें डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके घर वाले किस तरह का पसंद करते हैं। और मैंने क्योंकि ये बच्चों का लंच बॉक्स के लिए बनाया था, तो फिर मैंने इसलिए इसमें स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े कम ही रखे हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी से काली मिर्च भी डाल सकते हैं, गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला। बस मैंने इसमें 1 चम्मच सिरका डाला था और 1 चम्मच इसमें चिली सॉस डाली थी। ये सब चीज़ें डाल के तो फिलिंग जो है वो मैंने रेडी कर ली। फिलिंग जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर पिज़्ज़ा चीज़ जो है ग्रेट की हुई वो भी इसमें शामिल कर देंगे और उसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ठंडी हो जाएगी तो फिर उसको हम रोल पट्टी बना के उसमें फिल करेंगे। रोल पट्टी की रेसिपी मैं से पहले भी दे चुकी हूँ मेरे चैनल पे, आप देखिएगा। बिल्कुल जो शायद मेरी बिल्कुल शुरू की वीडियोस थी उसमें मैंने ये बनाई थी, तो उसके बाद मैंने अब ये बनाई है। तो इसी से आप समोसे भी बना सकते हैं, इसी से आप स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, इसी से हम बॉक्स पैटीज़ बनाते हैं। मतलब जिस आपने शेप फ़र्क दे सकते हैं, लेकिन यह है कि वो एक ही चीज़ उसमें इस्तेमाल होती है, एक ही तरह की डो जो है उसके लिए बनती है। तो ये यहाँ पर जी फिलिंग जो है वो थोड़ी ठंडी हो गई थी। जब फिलिंग थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने इसमें पिज़्ज़ा चीज़, ये मेरे पास ब्लॉक है 2 kg वाला, उसमें से मैंने थोड़ी सी काट के और इसमें मैंने इस तरह से डाल दी थी और ये इसको मैंने थोड़ा सा फिर मिक्स कर दिया था, तो ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई थी जाके। मिक्सचर आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ सब्जियों का मिक्सचर बना लें, चाहे तो आप सिर्फ चिकन का मिक्सचर बना लें, चाहे तो आप दोनों चीज़ें मिक्स कर लें। पिज़्ज़ा आप चीज़ आपकी मर्ज़ी है, डालना है डालें, नहीं डालना ना डालें, मतलब ये टोटली एक ऑप्शनल चीज़ है। अब हम रोल पट्टी बनाते हैं। रोल पट्टी के लिए मैंने सबसे पहले तो जो शीट है उसको अच्छे से डस्ट कर लिया फ्लोर से, मैदे से, क्योंकि यहाँ ये काम इसका बहुत मैसी है। उसके बाद जितना हमने यहाँ पे मैदा गूंदा था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके तो एक हिस्से का पेड़ा बनाएंगे और इसको हम छुरी की मदद से बराबर बराबर हिस्सों में काट के उसके छोटे छोटे पेड़े बना देंगे। अच्छा, ये चीज़ अब यहाँ पर हम हाथ से वैसे भी कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे हाथ में लेके और इतने इतने साइज़ के बॉल्स जो हैं वो बनाते जाएं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब मैं ऐसे बनाऊं तो वो एक ही शेप के और एक ही साइज़ के बॉल्स जो हैं इसके बनते हैं और फिर उस वजह से जो रोल पट्टी बनती है आगे उसमें भी सारी शेप्स जो हैं वो एक ही तरह की रहती हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं होती। लेकिन अगेन ये आपकी मर्ज़ी है, आपने बस उसके पेड़े करने हैं छोटे छोटे साइज़ के, तो वो आप जैसे मर्ज़ी उसको जैसे आपको आसान लगता है वैसे आप कर सकते हैं।
पेड़े बना के आप इसको ये याद रखिएगा कि इसको अच्छे से मैदे से डस्ट हुई हुई सरफेस पे आपने रखना है। वजह ये है कि हमने बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदा, हमने थोड़ा नरम आटा ही गूंदा है। तो अगर आप यहाँ पे मैदा डस्ट नहीं करेंगे अच्छे से तो ये नीचे से चिपक जाएंगी और फिर ज़ाहिरी बात है वो एक नया मैस जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये सारा जो बॉल्स थी इनको मैंने थोड़ा थोड़ा फ्लैट किया, बहुत पतला नहीं, बस जैसे समझ लें कि आपने उनको दरमियानी सी साइज़ में उनको बेल के और 4-4 की लेयर में आप इनको रखते जाएं। 4-4 की लेयर में इसलिए मैं रख रही हूँ क्योंकि इस तरह से जब मैं बाद में इनको ऑयल और मैदे के साथ जब इनको असेंबल करूँगी तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं एक ही बार में उनको उठाऊँगी और उसको सारे को एक दूसरे के ऊपर जोड़ दूँगी, वरना आप चाहें तो इन सबको एक ही जगह पर इसी तरह से फ्लैटन कर कर के रख सकते हैं। लेकिन अगेन आपने यहाँ पे मैदा डस्ट रखना है, सरफेस को मैदे से अच्छे से डस्ट करके रखना है। नो मैटर वॉट के यहाँ पे कितना गंद पड़ता है या कितना ये मैसी काम आपको दिखने में भी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मैदा डस्ट नहीं करेंगे तो ये आजकल का मौसम भी इस तरह का है कि ये बहुत बुरी तरह चिपक जाएंगी और एक दूसरे से अलग नहीं होगा फिर। अच्छा जी, अब ये सारी हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने इनको सैम्बल करना है। सैम्बल करने के लिए आप एक जो रोटी बेली थी उसको लें, उसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल का डालें, उसको अच्छी तरह से ऑयल को हर कोने में फैलाएं। ठीक है, ऑयल को अगर आपने डालने में कंजूसी की यहाँ पे या उसको अच्छे से फैलाया ना या उसके ऊपर मैदा आके प्रॉपर्ली डस्ट ना किया तो क्या होगा कि जब ये आप इसकी रोटी बेल के उसको सेकेंगे तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी और आपको इनको लैदा करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि टूट जाएंगी। इस तरह से हमने ये जितनी भी 4-4 रोटियों की लेयरिंग थी ये कर ली और इनके इस तरह के पेड़े बना के यहाँ पर एक अलग प्लेट में, और अगेन वो प्लेट भी डस्टेड ही होगी तो वहाँ पर आप इसको रखते जाएं। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि आपने यहाँ पर ऑयल डालने में कंजूसी नहीं करनी, ऑयल लगाने में, और मैदा भी प्रॉपर्ली डस्ट करना है हर कोने में अच्छे से, ताकि ये है कि ये जब आप इनको लदा करेंगे तो ये अच्छे से लदा हो जाएंगे। कुछ लोग जो हैं वो ऑयल और मैदे का पेस्ट बना के वो भी इस्तेमाल करते हैं। आप देख लें अगर आपको वो तरीका सूट करता है। मैंने 1-2 बार किया था लेकिन मुझे वो कोई बहुत ज़्यादा उसका यूज़फुल रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिला। एक तो वो पेस्ट अगर बच जाए तो वो ज़ाया भी हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे अलग मैदा और ऑयल रखने में ऐसा मसला नहीं होता। दूसरी बात ये है कि इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से जो पट्टियाँ हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ठीक है जी, सारे जो हैं आप इसी तरह से बनाते जाएंगे और इस तरह से पेड़े बना के उसके बाद आपने इनको रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से फ्लैट करना है। जितना पतला आप इनको बेल सकते हो उतना बेल के और इनको बिल्कुल हल्की आंच के तवे के ऊपर रख के और बिल्कुल हल्का सा सेकना है। हल्का सा सेकने से ही वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी और उन लेयर्स को फिर आपने हाथ की मदद से एक दूसरे से अलग कर लेना। अलग करके क्या फिर उसके बाद आप इनको किसी कपड़े में लपेट के रखें और उसके बाद आप इसमें फिलिंग कर लें। ठीक है जी, ये इस तरह से सारी जो थी ये मैंने बना ली थी और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैदा भी प्रॉपर्ली डस्ट कर रही हूँ और साथ साथ इनको इस तरह से हम करते जा रहे हैं, एक अलग जगह पे रखते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक पेड़ा लेके उसको मैंने अच्छे से बेल लिया था और ये दूसरा आप देखिए ये मैंने तवे पे डाल दिया था और तवे पे हल्की आंच पर है तवा, और उसके बाद हम इनको इस तरह से बिल्कुल हल्का सा सेकना है। जैसे आप ये समझें कि बिल्कुल निशान नहीं पड़ने चाहिए रोटी पे जिस जगह पे निशान पड़ गए ना, ब्राउन कलर के डॉट्स जो पड़ते हैं रोटी पकने के, वो जहाँ पड़ गए ना रोटी पट्टी जो है वहाँ से टूट जाएगी, वहाँ से फोल्ड नहीं होगी, कड़क हो जाएगी। तो इसलिए निशान नहीं, बस इतनी हल्की आंच होनी चाहिए कि निशान ना पड़े और जो जस्ट लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर ये मैंने इस तरह से बना ली थी। मैं आपको ज़्यादा करके दिखाती हूँ इनको। ये क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मुझे थोड़ा सा इसको लदा करने में मसला आ रहा था। वजह ये थी कि ये थोड़ी ठंडी हो गई थी। आपने एक रोटी बनानी है, पहले उसकी लेयर्स अलग करनी है, फिर दूसरी रोटी तवे पर डालनी है। अगर आप ये कहेंगे कि हम सारी एक दफ़ा पका लें और फिर उसके बाद उनको अलग अलग करें, उतनी देर में जो पहले वाली होगी वो चिपक जाएगी एक दूसरे के साथ। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है
और उसके बाद इनको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से झटक झटक के एक दूसरे से अलग अलग करेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर शेप में और प्रॉपर टेक्सचर के साथ एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। और उसके बाद फिर आपने इनको किसी रोटियों वाले रुमाल में अच्छे से लपेट के रखना है ताकि ये नरम रहें, और अगर इनको हवा भी लगे तो भी ये सख्त हो जाती हैं, क्योंकि इनमें हमने कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली हुई कि जिसकी वजह से ये जो हैं ये मतलब सॉफ्ट ही रहेंगी या इस तरह। वैसे भी आपने देखा होगा जो मार्केट से आप लेते हैं वो फ्रोज़न होती हैं और वो उनमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इनमें ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए मैंने इस तरह से ये जो पट्टियाँ थी इनको मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स की सूरत में काट लिया। अब हम इनको असेंबल करेंगे। असेंबलिंग के लिए हमने 2 पट्टियों को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखना है। नीचे वाली पट्टी के ऊपर हमने थोड़ी सी जो मैदे की लई है वो बना के लगानी है। मैदे की लई बनाने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट आपने मैदे को पानी के साथ मिक्स कर लेना है और उनकी थिक सी पेस्ट जो है वो बना लेनी है। और आई एम वेरी सॉरी अगर आपको ये मेरा तरीका थोड़ा सा मैसी लगे, लेकिन मुझे इसी तरीके से ही मैदे की लई जो है वो मैं इसके ऊपर लगाती हूँ। हाथ की उंगली की मदद से ये होता है कि प्रॉपर्ली हर जगह पे लग जाती है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थिक जो है पेस्ट वो नहीं लगता। तो इसके बाद आप देखें ये इनका फोल्डिंग मेथड है कि जस्ट आपने एक पट्टी को दूसरे के ऊपर रख के और उनको स्क्वायर फॉर्म में जो है वो फिल कर लेना। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फिलिंग भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा भरते नहीं है फिलिंग को। वजह यह है कि बहुत ज़्यादा भी फिलिंग भरेंगे तो एक तो वो जब आप फ्राई करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी कॉर्नर्स ख़ास तौर से, और निकल जाती है उसमें से ना फिलिंग। तो बाकी ये देखें इस तरह से ये सारी जो हैं ये मैंने इस तरह से मैं पट्टियाँ जो है काटती हूँ और उसके बाद फिर इनको इस तरीके से असेंबल कर लेती हूँ। असेंबलिंग तो आपको देख के समझ आ ही रही होगी कि किस तरीके से है। और इन सबको मैं एक ट्रे में लगाती जा रही हूँ और उसके बाद इस ट्रे को मैं एज़ इट इज़ उठा के फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। कम से कम भी ये 1 महीने से ज़्यादा फ्रीज़र में आराम से रहती हैं। और आप इनको लंच बॉक्स में बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक हेल्दी होममेड स्नैक है ये, जो कि आप इसको बना सकते हैं घर पे आराम से। और इसके बाद ये इनको मैंने फ्राई किया था और फ्राई के टाइम पे मैंने जस्ट पिक्चर्स ही ली थी, तो ये इनकी फ्राइंग वाली पिक्चर है। और यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको इसमें चीज़ की स्ट्रिंग जो है वो कितनी इसमें विजिबल है कि जो इसमें चीज़ डाली थी वो।